तो हाँ जी, आपने मुझे 4-5 कुंडलियाँ भेजी हैं। अभी ये जो कुंडली बनाने लगा हूँ ये आपकी कुंडली, आपका नाम है महेश जोशी। आपकी डिटेल के हिसाब से कुंडली अभी जो बनी है ये कुंभ लग्न की कुंडली है, राशि है सिंह। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने बोला है कि आप अभी एक दो जो काम काज और को काम काज बढ़ाना जा रहे हैं, तो वो काम काज आपके लिए सही रहेगा। जिन्हें ऐसे आपने सवाल लिख के भेजे हैं, आप और मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, धनी बढ़ना चाहते हैं। कुंडली कैसे, वैसे आपने देखो कुछ साल पहले कुंडली मेरे से बनवाई है, तो अभी दोबारा आप बनवा रहे हैं, तो दोबारा हम विस्तार में जानेंगे कुंडली आपकी कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। तो सबसे पहले देखो जी, जैसे आपको मैंने पहले बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। तो 12 ग्रह मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो आप समझो, क्योंकि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां, आठवां ग्रह है, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। दूसरा ग्रह क्या है, धन जोड़ने का। तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह की है माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का है। छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जे का, ये खराब ग्रह होता है। सातवां ग्रह पत्नी का है। आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां ग्रह काम काज। 11वां ग्रह आमदनी, लाभ। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे दो बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, 12 ग्रहों को याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में क्या देखना है वो ग्रह देखो। जैसे मान लो आपने देखना, अपना भाग्य देखना है कि आपका भाग्य कैसा है, तो 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। तो भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, इसका मालक है शुक्र। तो भाग्य देखने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके मान लो धन जोड़ने के बारे में जानना है कि आप धन जोड़ेंगे कितना, तो दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का। तो धन जोड़ने के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो धन जोड़ने के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे आपका मंगल लगा है, जो कि 10वें घर में अपने घर में बैठा है। दूसरा, आपका गुरु भी बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध अच्छा है, शनि अच्छा है। अब ग्रह खराब कौन से हैं? आपका राहु ग्रह खराब है, सूर्य, शुक्र, ये तीन जो ग्रह हैं ये खराब फल देंगे, लेकिन कुछ अच्छे फल भी देंगे, मतलब रला मिला फल देंगे। अच्छे फल भी साथ में बुरे फल भी देंगे आपको। तो हमने भी क्या देखा कि ग्रह कब के काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन 2-3 ग्रह हैं जो ये जो 12वें घर में बैठे, क्योंकि ये ग्रह अच्छा नहीं, जहाँ ये बैठे हैं तीनों ग्रह। अब होता क्या है, देखो जी, जो ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे आपका हमने मंगल बोल दिया अच्छा है, जहाँ और भी जो ग्रह अच्छे हैं, ये आपको हमेशा अच्छे फल देंगे लाइफ टाइम। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो आपको ज़्यादा मिलेगा जब इनकी दशा चलेगी। और जो ग्रह खराब है वो हमेशा खराब फल देंगे, लेकिन दशा में उनका खराब फल बढ़ जाएगा। तो सवाल कि आज आपके ऊपर दशा किसकी है। दशा जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है, जो कि चली हुई है राहु ग्रह की। कब से चली है? ये 2022 में आपके ऊपर चली हुई है, और जाके 2040 में ख़त्म होगी। काफ़ी लंबी दशा है, 18 साल की दशा होती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आज आपके ऊपर ये जो 9 ग्रह हैं, आज वैसे तो देखो जी आज भी सभी 9 ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर जिस ग्रह का है वो है ये राहु ग्रह, क्योंकि इसकी चली हुई है महादशा। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी हो रही हैं वो बड़ा कारण राहु ग्रह है। और इसका कितना असर है आपके ऊपर? 80%। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है गुरु की। ये 7 महीना 25 में चली हुई है, अभी चली है पिछले महीने में, और ये 27 में जाके ख़त्म होगी। तो दूसरा असर इस गुरु का है। तो अब सवाल की पहले राहु की बात करूंगा कि राहु कैसा है, अच्छा है या बुरा है। भाई राहु, मैंने आपको भी जैसे बोला था, राहु आपका ज़रा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो राहु की जो आपकी दशा चल रही है भाई, ये आपको बुरे फल देगा। और आप चाहे देख लेना कि जब से राहु की दशा आपकी आई होगी लाइफ में 11 महीना 22 से, आपको कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। मतलब ये 23 पूरा रख लो, 24, अभी 25, पिछले 2.5 साल हो चुके हैं। देख लो आप चाहे कि पिछले 2.5 साल से कुछ ना कुछ लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़ आ रही होंगी।
उससे पहले थी मंगल की दशा आपकी राहु से पहले, और वो समय आपका काफ़ी अच्छा गया होगा। लेकिन जब से राहु की दशा आई, देख लो आप चाहे कि कुछ ना कुछ परेशानियाँ चिंता आ रही होगी। तो विस्तार में जानते राहु ऐसा क्यों कर रहा है। और अभी भी देखो दशा काफ़ी लंबी है, 40 तक है। राहु आपका बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। भाई जो 12वां घर है, ये घर अच्छा घर नहीं है, ये खराब घर है। इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ें 12वें घर से देखते हैं। जहाँ ये राहु भी बैठा है, साथ में शुक्र, सूर्य, 3 ग्रह बैठे हैं आपके। मतलब तीनों ग्रह जो हैं आपके, इनको मैं ख़राब ही मानूंगा। अच्छे फल देंगे थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा ख़राब फल, क्योंकि घर अच्छा नहीं। तो पहले यहाँ पे राहु की अगर बात करूँ, खासकर तीनों में ज़्यादा ये राहु आपका ज़्यादा है। तो अभी राहु की दशा में क्या होगा, राहु ये दूसरे ग्रहों को भी ख़राब करेगा, शुक्र, सूर्य को। 12वां घर है खर्च का घर, राहु आपसे बड़े बड़े खर्चे कराएगा भाई। और अगर आपका खर्चों पे कंट्रोल ना हुआ तो आपको कर्जदार बना देगा। और कोशिश करना कर्जा लेने से आपने बचना है। कर्जा ले लिया आपका उतरेगा नहीं, तो ये राहु की दशा में कर्जा नहीं लेना आपने। और भी आपको दिक्कत देगा, ये हॉस्पिटल का घर है, बीमार कर देगा, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट, नींद में दिक्कतें आना, सांपों के सपने आना, कोई सपने भी यहाँ से देखे जाते हैं। और भी दिक्कतें देगा, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें देगा, स्ट्रगल देगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, काम में रुकावटें बहुत सारी आती हैं। मतलब आपका भी आप देख लेना चाहिए 2-2.5 साल से छोटे से छोटा काम भी आपका रुकावटों से हो रहा होगा। मतलब बहुत सारी कामों में रुकावटें आती हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल सुनाता हूँ, मान लो आप ATM जा रहे हैं पैसे निकालने के लिए, तो आपको 4-5 ATM घूम के पैसे आपके निकलेंगे, खपना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आप ATM गए पैसे निकल जाएंगे, नहीं, वहाँ पे गए ATM, वहाँ पे भीड़ है ज़्यादा, फिर दूसरे ATM जा रहे हैं, मतलब खपना पड़ेगा। ये राहु आपको परेशान करेगा। तो भी राहु की दशा में क्या होगा, आपका कोई भी काम आसानी से बनेगा नहीं। उस काम में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, चिंता होगी, भागदौड़ होगी, रुकावटें आएंगी, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। ये राहु करेगा। इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं बढ़ के चौथे घर के ऊपर, माता, मकान, वाहन, इन संबंधी भी कोई दिक्कतें, परेशानियाँ आना। 7वीं छठे घर के ऊपर रोग बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेगा, कर्जदार भी बना सकता है आपको। 9वीं 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल, चिंता, कुछ अच्छे फल भी देगा। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल राहु खराब है, क्योंकि जो राहु की दशा 18 साल की होती है, ये क्या करता है, कई बार जहाँ तो जब आता है, जैसे अभी आपकी दशा चली है, जब आता है जहाँ तो स्टार्टिंग में बुरे फल देता है, जहाँ बीच में अच्छा हो जाता है, या जाते हुए बुरे फल दे के जाता है। अगर आते वक्त आपको अच्छे फल दे रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई जब से दशा आई है अच्छा ही हो रहा है मेरे साथ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तो हो सकता है आपको जाते वक्त बुरे फल दे के जाए, या बीच में आपका बुरा हो जाए। तो इसको समझना काफ़ी मुश्किल है भाई। लेकिन बस अगर आप ये समझोगे, अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं भाई, हाँ, फिर तो कारण है राहु। अब इसी घर में सूर्य शुक्र बैठे हैं। अब शुक्र की बात करूँ, शुक्र इस कुंडली में है 2 घरों का मालिक। मतलब बैठा शुक्र इस घर में है 12वें घर में, लेकिन शुक्र की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो शुक्र का घर है ये चौथा घर। अब चौथा घर मैंने शुक्र का बोला क्यों है, क्योंकि चौथे घर में देखो 2 लिखा हुआ है। मैंने आपको भी बोला था घर का मालिक देखना है। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता, आपका मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी कुछ चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 2 मालक शुक्र, तो चौथे घर की चीज़ें देखी जाएंगी शुक्र से। और वो भी 12वें घर में बैठा है, खर्च के घर में हानि। मतलब शुक्र आपको चौथा घर माता संबंधी कोई दिक्कत देगा, या तो माता बीमार होगी, या माता के ऊपर खर्चे ज़्यादा होंगे, मकान के ऊपर खर्चे होना, या मकान के ऊपर मकान की हानि होना। मतलब शुक्र क्या करेगा, आपके मकान, वाहन, माता, इनके ऊपर जहाँ तो फजूल के खर्चे होंगे, जहाँ इनकी हानि होना, मकान वाहन को लेकर कुछ दिक्कतें आना। स्टार्टिंग में खासकर जो आपका शुरुआती जीवन होगा, वैसे सुख मिलेगा आपको, लेकिन शुरुआती जीवन जो होगा उसमें मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको ये चीज़ें मिलेंगी भी। लेकिन शुक्र एक शर्त पे आपको ज़रा अच्छे फल देगा, वो है क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है, और चौथा घर है जन्मभूमि। जन्मभूमि जाके बैठी विदेश के घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। जैसे आपने लिखा है नडवाड़ा लिख रखा है राजस्थान में जो है, उससे दूर जाओगे नडवाड़ा से तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य कैसा होगा आपका 9वां घर, 9वें घर में 7 लिखा है माल शुक्र, तो भाग्य शुक्र बैठा है 12वें घर में, भाग्य भंग योग बना है। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको भाग्य संबंधी भी लाइफ में दिक्कत है। मतलब जो आपका शुरुआती जीवन है उसमें भाग्य सारा साथ देगा नहीं आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी भाग्य साथ देता रहेगा। और ख़ासकर ये क्योंकि 12वां घर विदेश का, भाग्य विदेश, अगर आप घर से दूर जाते हैं, नडवारा से दूर जाते हैं, तो भाग्य आपका जरा साथ देगा। और ये राहु शुक्र जब एक युति बनी होती है, जैसे अभी राहु की दशा है, एक साथ बैठे हैं राहु शुक्र, ये क्या करेंगे, आपको लंपट दोष बना है, काम को भी बनाते हैं, काम वासना भी बढ़ाते हैं। मतलब ऐसे जो लोग मैंने देखे लड़कीबाज होते हैं, लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं, काम वासना बहुत ज़्यादा होती है,
गंदे ख्याल मन में बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा फंसने के भी योग बनते हैं, मतलब लड़कियों से दूरी बना के रखना आपके फंसने के योग हैं। लड़की के द्वारा किसी के फंस सकते हैं आप, आपको बदनामी मिल सकती है, झूठी बदनामी चाहे लगा लो, चाहे सच्ची बदनामी आपको मिल सकती है। राहु शुक्र वाहन से एक्सीडेंट भी कराते हैं, इसलिए गाड़ी चलाते समय भाई सावधानी बरतनी है, गाड़ी से आपका एक्सीडेंट जरूर होगा। तेज़ गति में गाड़ी मत चलाना। और भी राहु शुक्र कई बार गुप्त रोग भी देते हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड। और ये शुक्र पत्नी का कर, राहु शुक्र पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएंगे आपके यहाँ पे। मतलब इस शुक्र भी कुछ इतना नहीं था जितना ये राहु इसको कर रहा है ख़राब। तो आपको शुक्र के मैं आपको उपाय बताऊंगा, वो भी आपने जरूर करने हैं। अब साथ में इसी घर में सूर्य बैठा है, और सूर्य इस घर का मालिक है सातवें घर का। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी? सातवां घर, सातवें घर में लिखा है 5, मालिक इसका सूर्य है। तो पत्नी घर का मालिक सूर्य देख के पता चलेगा पत्नी के बारे में। और सूर्य कहाँ बैठे? तो 12वें घर में, खराब घर में, और वहाँ पे बैठा शनि घर में, शत्रु राशि है। और सबसे नेगेटिव बात, राहु के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बना है। मतलब सूर्य भी आपको दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि कई कारणों से सूर्य भी आपका पीड़ित है, खराब है। एक तो घर अच्छा नहीं जहाँ बैठा है, 12वां घर दुश्मन का घर है, राहु के साथ बैठ के ग्रहण दोष भी बना है, पितृ दोष भी बना है। क्या दिक्कतें आएंगी? सूर्य क्योंकि पत्नी घर का मालिक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। या तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना, या विवाह में देरी होना, कुछ ना कुछ दिक्कत देगा पत्नी वाली आपको जरूर लाइफ में। सूर्य पिता का कार्य का, पिता संबंधी भी दिक्कतें देगा कुछ ना कुछ सूर्य की दशा में। सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना सूर्य की दशा में, आँखों में कष्ट आना सूर्य की दशा में, यात्रा में चोरी हो जाना। मतलब राहु, अभी जैसे राहु की भी बड़ी दशा, इसमें जो सूर्य की आपकी अंतरिक्ष आएगी वो समय आपका खराब होगा। सरकार से आपको कोई दंड भी मिल सकता है, चाहे वो दंड छोटा है चाहे बड़ा दंड है। तो यहाँ पे तीनों, मैंने आपको पहले बोला था कि आपका बुध अच्छा है, शनि अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा, बस ये तीनों ग्रह जो है गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि तीनों की वैसे दोष बने हैं और ग्रह भी अच्छे में नहीं बैठे हैं। खासकर यहाँ पे शुक्र चलो फिर भी रले मिले फल देगा, धन देता रहेगा, लेकिन ये जो राहु है ये ज़्यादा नेगेटिव है, और सूर्य है। तो अब इस सवाल कि तीनों के लिए क्या किया जाए। सबसे ज़रूरी उपाय तो आपके हैं राहु के भाई, जिसकी है बड़ी दशा। अब राहु के लिए पहला जो उपाय है, आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ आपने पढ़ना है। 2 पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ हैं, 4 मिनट आपके लगेंगे शाम के समय या रात के समय। ये पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा उपाय है, आप राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करो। दान, इसकी पावर जो 23 है, इसको 0 शांत कर देगा। तो राहु का दान आपको मैं वीडियो भेजूँगा, उसको देख लेना क्या है दान। जो भी दान आपको सही लगे कर दिया करो, लेकिन एक सबसे बेस्ट दान आपने करना है वो है सतनाथ जी का दान। 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करो। चौथा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे राहु अच्छा होगा। या हनुमान जी की कर लो, या दुर्गा जी की कर लो, या माता सरस्वती जी हो गया। तो ये जो 3-4 देवी देवता हैं, इससे राहु अच्छा होता है। चाहे शिव जी, चाहे हनुमान जी, चाहे दुर्गा जी, चाहे माता सरस्वती जी। आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा सभी की पूजा उपासना करो, मतलब इसमें से जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो शिव जी है, चाहे हनुमान जी, जो भी है उनकी पूजा उपासना आपने भाई करनी है। पूजा उपासना में करना है क्या, जैसे मान लो शिव जी की अगर बात करूँ तो आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जप सकते हो। हनुमान जी का वो पाठ है वो पढ़ लिया करो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े मत पहना करो। और कोशिश करो 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम रसोई में बैठ के भोजन किया करो। तो अब यहाँ पे देखो इसी घर में सूर्य शुक्र, अब सवाल कीने के लिए क्या करना है। अब सूर्य की अगर बात करूँ, हाँ सूर्य की आज दशा होती है, इसके मैं आपको उपाय ज़्यादा बोल देता, लेकिन सूर्य की दशा है नहीं, इसके चलो एक ही उपाय कर लो, वो है सुबह का टाइम सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ा करो। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है ये पढ़ना है या सुनना है सुबह का टाइम। और इसी घर में जो शुक्र बैठा है, और सूर्य के पाठ पढ़ने से जो सूर्य के बुरे फल थे वो आपको नहीं मिलेंगे। सूर्य को भी पत्नी घर का मालिक है, पत्नी वाली दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, मान हानि नहीं होगी, राइट आँख में दिक्कत नहीं आएगी। और ये दोष भी है, राहु सूर्य जब बैठते हैं पितर दोष भी बनता है, ये लाइफ में आगे बढ़ने पूरी तरह से नहीं देते। ये दोष भी खत्म होगा और ये आप उपाय करते हैं। और इसी घर में शुक्र के भी उपाय अपने करने हैं। तो शुक्र के भी 2 पाठ है वो अपने पढ़ने हैं। शुक्र कवच का पाठ है और शुक्र स्रोत का पाठ। तो ये पाठ आप चाहे सुबह पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, आपकी मर्जी है। और बाकी देखो जो सूर्य आदित्य हृदय के पाठ को आप चाहे ऐसे करो
1-2 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं। मतलब आपको मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सभी आप एक साथ ही पाठ शुरू कर दो, पर राहु के जो पाठ है शनिवार से शुरू करना, और सूर्य का जो पाठ है अभी 1-2 महीने के बाद आप संडे के दिन शुरू करना सुबह के टाइम, और रोज़ाना सुबह के टाइम ही पढ़ना है, शाम को नहीं। और शुक्र के पाठ चाहे शाम को पढ़ लो, रात को पढ़ लो, जब भी आपका टाइम लगे। अब देखो जी, आपकी अभी हमने देखा जो कि राहु की है बड़ी दशा। राहु वैसे भी दानव ग्रह होता है। और अब एक छठी दशा चल रही है आपकी गुरु की, ये अभी चली है 7वां महीना 25 में चली है, पिछले महीने चली है। तो यहाँ पे सवाल है कि ये गुरु आपका कैसा है, जो कि अभी दशा ये 12 महीना 27, मतलब ये 2.5 साल चलेगी पूरी। तो अगर गुरु की बात करूँ, ये आपका समय है बहुत अच्छा, मतलब गुरु आपका है बहुत अच्छा, बड़े लेवल पे अच्छा भाई। चलो आप यहाँ पे शुक्र करो कि जो बड़ी दशा राहु की वो तो है ख़राब, लेकिन जो बीच में भी गुरु की दशा आपकी आई है पिछले महीने से, ये आपका फिर भी अच्छा है। इसकी बदौलत आपका चलो फिर भी अभी जो समय है कुछ अच्छा चलेगा। गुरु क्यों अच्छा है? गुरु आपका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और यहाँ पे भी देखो जी, फार्मूला मैंने आपको बताया था, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में लिखा है 3, मालक है बुध। एक तो बुध को देखना पड़ेगा संतान पढ़ाई के लिए, और बुध के अलावा 5वें घर में गुरु आके बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं गुरु की बात करूँ। गुरु देखो जी, एक तो बैठा है 5वें घर में, ये घर अच्छा है, और ये गुरु इस 5वें घर का कारक भी होता है। और यहाँ पे बुध के घर में बैठा है, और यहाँ पे एक योग बना है, गुरु बैठा है बुध के घर में और बुध बैठा है गुरु घर में। स्थान परिवर्तन जो हुआ है कई कारणों से, मतलब गुरु अच्छा है। 5वां घर अच्छा, घर का कारक है, दोस्त का घर है, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा? गुरु इस 5वें घर का बहुत अच्छा कर देगा। संतान का घर है, आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर आपको मिलेंगे बहुत अच्छे फल। एक तो गुरु का अपना घर है, ये दूसरा घर। दूसरा घर आपको किसका बोला था? धन का बोला है, खासकर धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगे लाइफ में, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर का हमने देखना है मालक। दूसरे घर में लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालक गुरु देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। और गुरु कहाँ बैठा है? यहाँ पे 5वें घर में, संतान के घर में, बच्चों के घर में। मतलब धन चला गया 5वें घर में, संतान के घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपके बच्चे पैदा होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा भाई। जब आपके बच्चे पैदा होंगे, खासकर पहली संतान के बाद अभी आपके जीवन में धन आएगा, और बेटा होने के बाद भी आपके जीवन में धन आएगा। और गुरु एक और घर का मालक है, इस 11वें घर का। और 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति, ये चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में क्या लिखा है? 9, मालक कौन है? गुरु। और वो बैठा है संतान घर में, मतलब लाभ चला गया उठ के संतान घर में। आमदनी संतान, इच्छा पूर्ति संतान। गुरु की दिखा रहे कि आपकी संतान होने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके कामों में लाभ बढ़ेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी संतान होने के बाद, और खासकर पुत्र होने के बाद। पहली संतान के बाद भी आपकी किस्मत में धन बढ़ेगा। आप चाहे देख भी लेना, आपने जैसे बोला भी था आपके 2-3 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां से बोला है, एक लड़का है। तो संतान होने के बाद आपकी किस्मत काफ़ी चमकी होगी, आप चाहे तो देख लेना भाई। और अभी जो गुरु की दशा है, ये समय भी आपका बहुत अच्छा है भाई। जो 2.5 साल की दशा है, ये समय में क्या होगा? ये गुरु की दशा में आपको संतान का सुख मिलेगा, संतान के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और गुरु क्योंकि जिन घरों का मालक है, गुरु की भी दशा में आपकी लाइफ में धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा। और गुरु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पे पड़ रही 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर। अभी गुरु की दशा में आपका भाग्य साथ देगा। ये गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। आप चाहे देख भी लेना, पिछले 1 महीने से आपकी धार्मिक चीज़ें, धार्मिक कामों में रुचि बढ़ी होगी। और गुरु 9वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग गुरु पर्सनैलिटी अच्छी, आपको विद्वान बनाएगा। मतलब ये समय बहुत अच्छा है गुरु वाला। और गुरु खासकर आपके बच्चा पैदा होने के बाद, आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी किस्मत को चमकाएगा। जो कि आपके अभी देखो 2 लड़कियां 1 लड़का है, तो फ़ायदा आपके लिए इसमें, आप चाहे देख भी लेना, इनके बाद आपको काफ़ी फ़ायदा होया होगा। तो ये गुरु की समय जो दशा चल रही है, समय अच्छा है, इनकम, धन, लाभ, ये चीज़ें बढ़ेंगी। बाकी देखो जी, आपका ये जो मंगल है, ये तो कुंडली में सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये जहाँ बैठा है, ये है 10वां घर। अब 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वां घर आपके काम काज का घर है, जो आप चाहे नौकरी कारोबार जो भी कर लो, 10वां घर हमें देखना पड़ेगा। 10वां घर पिता का भी है, सरकारी नौकरी का है, मान प्रतिष्ठा का है। और फार्मूला यहाँ पे भी है, घर का मालक देखो, 10वें घर का मालक जो है, 10वें घर में क्या लिखा है? 8, मालक कौन है? मंगल। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो आपका मंगल क्यों अच्छा है? क्योंकि ये मंगल 10वां घर जो है इसी का घर है, अपने घर में बैठा है भाई। जैसे मान लो, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा एक घर है, मैं अपने घर में जाके अगर बैठ जाऊँगा, तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा।
मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, वो काम यहाँ पे मंगल करेगा। इसी का घर है रुच जो बना है, तो मंगल 10वें घर का कर देगा बहुत अच्छा। 10वां घर है काम काज, मंगल आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। 10वां घर पिता, पिता का सुख अच्छा, सरकार, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन देखो जी पिता कारक सूर्य थोड़ा सा खराब है। अगर पिता संबंधी दिक्कतें हैं वो कारणीय सूर्य है। सरकारी कामों में कोई दिक्कत है सूर्य का कारण है। मानहानि होती है समाज में कई बार सूर्य कारण है। लेकिन क्योंकि 10वें घर से जो 4 चीज़ें मैंने बोली थी, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चारों चीज़ें 10वें घर से देखते हैं। 10वें घर का मालिक मंगल तो अच्छा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, आपको पिता का सुख मिलेगा, पिता की उम्र लंबी होगी, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और मंगल तीसरे घर का भी मालिक है, छोटे भाई का सुख मिलेगा। अगर कोई छोटा भाई आपका होगा उसका सुख बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखो जी आप मंगल के जुड़े काम भी कर सकते हैं। अगर आपका सवाल है कि मैं कौन सा काम करूँ, ये मैं काम दिखा देता हूँ। ये है मंगल के काम। वैसे ऐसे मंगल जब 10वें घर में होता है ऐसे लोग मैंने देखा पुलिस में होते हैं, सेना में होते हैं, अग्नि काम हो गया, बिजली का काम, ज़मीन खरीदना बेचना, भूमि से जुड़ा काम, खनिज, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, वकालत, ब्लड बैंक, कमिस्ट, दवा बेचना, खून बेचना, शस्त्र निर्माण, बॉडी बिल्डिंग, खेल कुश्ती, स्पोर्ट्स खिलाड़ी, फायर ब्रिगेड, और भी मिट्टी का सामान, तांबे के संबंधित काम हो गया, धातु से कोई जुड़ा काम हो गया, बेकरी, कैटरिंग, हलवाई, रसोईया, ईंटों का भट्टा, क्योंकि मिट्टी के जुड़े काम है। मंगल भूमि कारक है। फास्ट फूड, जुआ, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, औजार। अब मंगल दृष्टि में दे रहा है चौथे लगन को देख रहा है आपको मेहनती साहसी। चौथे घर को मकान वान के लिए अच्छा है। 5वें घर को ये भी मतलब ठीक है, मंगल आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। बाकी देखो जी 11वें घर में बुध शनि ये भी अच्छे हैं। पहले शनि की बात करूँ, ये जो पहला घर है ये पहले घर से आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी देखेंगे। और पहले घर में 11 लिखा है माल शनि। शनि को देख कर पता चलेगा आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप। और शनि जहाँ बैठा है 11वें घर में, घर अच्छा है और यहाँ से तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मतलब शनि आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको गुणी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, आपको ईमानदार बनाएगा, मेहनती साहसी। 10वें दृष्टि पड़ रही है 8वें घर के ऊपर, उम्र लंबी। 7 में यहाँ पे संतान के लिए अच्छा है, शनि बहुत अच्छा है आपका। 7 में जो बुध बैठा है ये भी अच्छा है। ये दोनों मित्र हैं आपस में। बुध 8वें घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, उम्र लंबी कर देगा। और इस संतान के घर का भी मालिक बुध। देखो आपको मैंने बोला था 5वां घर है संतान का घर, और 5वें घर में 3 लिखा है मालिक बुध। तो संतान का घर का मालिक बुध कहाँ बैठा है? 11वां घर, लाभ, आमदनी, मतलब संतान, लाभ, संतान, इनकम। बुध भी दिखा रहा है कि भाई संतान होगी तो इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी आपकी। तो मतलब संतान का पक्ष बहुत अच्छा दिख रहा है आपका। मतलब बच्चा जब आपका पैदा होगा, बच्चे पैदा होने के बाद ही आपकी असल में किस्मत चमकेगी भाई, ये पक्का कन्फर्म है। बाकी देखो जी जो पत्नी का घर 7वां घर है, मैंने बोला था पत्नी के लिए 7वां घर। 7वें घर में 5 लिखा है माल सूर्य है। सूर्य को देख के पता चलेगा पत्नी के बारे में। और सूर्य आपका एक तो खराब घर में बैठा है, राहु के साथ बैठा है। सूर्य ये दिखा रहा था कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको कुछ ना कुछ आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी गया पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना, जहाँ या पत्नी से डिवोर्स हो जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। और यहाँ पे पत्नी घर में जो चंद्रमा बैठा है ये 6ठे घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, क्योंकि 6ठे घर में जो 4 लिखा है मालिक चंद्रमा। 6ठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। तो रोग चला गया पत्नी घर में, शत्रु पत्नी घर में। चंद्रमा भी आपकी पत्नी को रोगी बनाएगा भाई, पत्नी से मनमुटाव होगा। तो बाकी देखो जी कुंडली में हमने क्या देखा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, शनि अच्छा है, बुध अच्छा है। और यहाँ पे जो 3 ग्रह है ये बना रहे हैं दोष। इसमें से सबसे ज़्यादा खराब है राहु, और दूसरा नंबर है सूर्य का। शुक्र चलो फिर भी लाइफ में आपको मकान वन का सुख दे देगा, लेकिन उसमें आपके खर्चे होते रहेंगे। तो कुल मिला के जो उपाय हैं आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय हैं आज के समय में वो है राहु ग्रह के, क्योंकि इसकी चल रही है बड़ी महादशा। और यही आपका मैंने जैसे बोला ये ख़राब ज़्यादा है। पिछले 2.5 साल हो चुके हैं दशा चली को, अभी देखो 40 में ये दशा ख़त्म होनी है। तो राहु के दोनों जो पाठ है, राहु कवच स्रोत, रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान करना है, दान की वीडियो देख लेना। लेकिन मैंने बोला सतनाज्य का दान आपने जरूर करना है, पंछियों को डाला करो। और इसके लिए या तो शिव जी या फिर हनुमान जी या दुर्गा जी या माता सरस्वती जी की पूजा उपासना करो। और यहाँ पे शुक्र के लिए 2 पाठ हैं, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत। ये पाठ आप चाहे सुबह पढ़ लो चाहे शाम को पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है, चाहे सुनना है। और सूर्य के लिए सूर्य आदित्य हृदय को पाठ को पढ़ना है। बाकी देखो जी गुरु की अभी जो दशा है वो अच्छा है, इसके उपाय आप रहने दो, अच्छा है क्योंकि अच्छे फल देगा। मंगल के उपाय रहने दो, बुध के उपाय रहने दो, शनि के रहने दो। चंद्रमा के लिए आप इसका दान एक किया करो सोमवार के दिन। वाइट वस्तुएं लेके ने,
जैसे दूध, चावल, चीनी, ऐसा कुछ भी वाइट रंग का सामान दान आप कर सकते हैं सोमवार को। तो चंद्रमा का दान जो है ये होता क्या है, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा, उसको देख लेना कि एत्तुगले कुत्तों को रोटी डालो। बाकी देखो जी एक और बात है, बड़ी दशा राहु की है, छोटी दशा है गुरु की। एक आपकी चल रही शनि की डेया, ये डेया कौन सी है, अष्टम डेया है, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। मार्च में चली है और ये 2.5 साल की होती है। ये भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। तो आपकी अगर लाइफ में आज कोई दिक्कत आ रही है, एक तो वो कारण है राहु की दशा, दूसरा है ये शनि की अष्टम डेया। तो शनि की अष्टम डेया से अगर आप चाहते हैं कि बचना, कि ये बुरे फल मुझे ना दे, तो शनि डेया क्योंकि शनि की है, तो आप शनि मंदिर जाओ माथा टेकने हर शनिवार को। हर शनिवार शनि मंदिर जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है अष्टम डेया, और अष्टम डेया का मुझे बुरा फल ना मिले, प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो। अब देखो जी, इसके अलावा आपने कुछ सावधानी बरतनी है। बुरे कर्मों से बचना है भाई, क्योंकि बुरे कर्मों करने से ग्रह खराब होते हैं। बुरे कर्म जैसे कि बेईमानी बिल्कुल नहीं करने, ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से पैसा कमाना है, चाहे कम कमाओ, ईमानदारी बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि बेईमानी से पैसा कमाओगे, वो एक दिन ऐसा आएगा पूरा आपका पैसा निकल जाएगा, डबल 3 गुना होकर निकलेगा। तो बेईमानी से बचना है, भगवान से डरना है। दूसरी चीज़ें और भी अच्छे कर्म करो, जैसे कि आप जो आपकी शॉप है जहाँ पे आपने काम करते हो, तो वहाँ पे भजन कीर्तन लगा के रखो, पूरा दिन भजन कीर्तन चलना चाहिए शॉप में। मीट खाने से बचो, अंडे खाने से बचो, नशे करने से बचो। और इसके अलावा क्योंकि देखो जी, जो 9 ग्रह हैं इनको किसने बनाया है, उस परमात्मा ने बना रखा है जो पूरी सृष्टि का मालक है। तो आप उस सृष्टि के मालक को एक नाम दे के उसका नाम जपना है। जैसे कि यहाँ पे उसका कोई भी एक नाम रख लो, ये सभी उस भगवान के नाम है, चाहे उसको हरि रख लो, राम रख लो, प्रभु रख लो, वाहिगुरु रख लो, अल्लाह रख लो, कृष्ण, मतलब कुछ ये किसके नाम है, उस सृष्टि के मालक के, जिसका ना कोई रंग है, ना कोई जात है, पात है। तो ये नाम आप पूरा परिवार आपका जप सकता है। मतलब सभी जी जो आपने बोला था ना, काफ़ी बड़ा परिवार है, बैठ जाओ सुबह, बैठ के अपना, मान लो आपको लगता है कि मैं भाई राम जप सकता हूँ, तो सभी परिवार वाले बैठ के पूरा भावना से हाथ जोड़ के बैठो, आंखें बंद करके राम राम सभी जपो पूरे। राम कोई और जप लो, कृष्ण जप सकते हो, हरे कृष्णा जपो, ऐसे नाम जपना है अपने। 10-20 मिनट निकालना सुबह के टाइम, सभी आपने मेंबर ने आपके जो भी करके मेंबर हैं। इसके अलावा एक और उपाय बता रहा हूँ भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई बढ़ती जाए भाई, कमाई मतलब इतनी बढ़ जाए कोई हिसाब ना हो, तो एक सबसे बेस्ट उपाय है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, वो है आप अपनी कमाई में से हर महीने 10वां हिस्सा दान किया करो। ये मैं अपनी तरफ से भाई नहीं बता रहा, सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, चाहे वो हिंदू धर्म है, मुसलमान है, सिख धर्म है, कोई भी है। क्या कहा जाता है कि अपनी कमाई में से जो बंदा 10वां हिस्सा निकालता है, उसकी कमाई कई गुना बढ़ती जाती है। और फजूल का जो धन है, बीमारी के ऊपर कभी खर्च नहीं होगा आपका, वैसे भी धन खर्च नहीं होगा। 10वां हिस्सा, जैसे कि मान लो आप हर महीने कमाते हो 10,000, तो 10वां हिस्सा आपका बनेगा 1,000। अगर आप 20,000 कमाते हो, 10वां हिस्सा बनेगा 2,000। तो हर महीने निकालना। ये कहाँ पे निकालना, अब सवाल ये है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाके वो दान कर दो। ज़्यादा शोभ मत करना, दान करके अपना बस दान कर दो। अगर आपको लगता है कि भाई 10वां हिस्सा तो दान करना मुश्किल है, 10वां हिस्सा तो मैं ना दान नहीं कर सकता, तो 5वां हिस्सा कर दो, कोई बात नहीं। मान लो अगर आप हर महीने 20,000 कमाते हो, तो 10वां हिस्सा, 5वां हिस्सा बनेगा आपका 1,000 बनेगा, तो 1,000 दान कर दो। मतलब दान करना अपने चक्कर में करो, ज़्यादा करो, करो भाई। और ये जो सतनाथ जी का दान पंछी को डाला करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, गाय को रोटी डाल दी, चींटियों को कुछ डाल दिया, ऐसे मतलब कर्म अच्छे करो, उनकी दुआएं आपके काम आए। तो बाकी जो राहु है ये भाई दिक्कतें ज़रूर देते हैं। आपने जैसे बोला था अभी कि कौन से काम करूँ अभी, हाँ ठीक है, छोटी दशा जो गुरु की है वो चलो फिर भी हैंडल कर लेगा, अच्छा आपका। और बाकी राहु की दशा है उसके उपाय करो, साथ में जो डेया है शनि के मंदिर जाओ, प्रार्थना करो। गोमत कभी धारण मत करना भूल के भी। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, जो आपका सवाल होगा लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना आप।